नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड पर। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम पद परिचय को बहुत आसानी से क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पद परिचय। पद परिचय सीखने से पहले आपको व्याकरण के इन 9 टॉपिक्स के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ज़्यादा ना सही, लेकिन बेसिक जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर ज़्यादा जानकारी है तो बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत है तो उससे भी आसानी से समझ लेंगे। तो कौन कौन से ये 9 टॉपिक हैं, इनके बारे में जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक और काल। चलिए अब और आगे जानते हैं। पद, ये पद क्या होता है? वैसे तो शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शब्द है विद्यालय। क्या है? विद्यालय है। अब इसी विद्यालय शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे लिखेंगे? अमित विद्यालय जाएगा। यहाँ आपको विद्यालय 2 बार दिख रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। एक है स्वतंत्र रूप से, यह वाला विद्यालय जो है यह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुआ है, और यह वाला विद्यालय वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो जो आपको स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त विद्यालय दिख रहा है, यह क्या हुआ? यह शब्द हुआ। यह है शब्द, और जो वाक्य में प्रयुक्त है वह हुआ पद। क्या हुआ? पद हुआ। और सिर्फ विद्यालय ही नहीं, कोई भी शब्द अगर वह स्वतंत्र रूप से लिखा है तो वह क्या होगा? शब्द होगा। अगर वह वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो इस प्रकार शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है। चलिए अब और आगे जानते हैं। पद परिचय की परिभाषा क्या है? किसी शब्द का व्याकरणिक रूप से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे अभी आपने ऊपर उदाहरण देखा ना, अमित विद्यालय जाएगा। क्या था? अमित विद्यालय जाएगा। अमित विद्यालय जाएगा। तो इस वाक्य में 3 पद हैं, एक है अमित, और एक है विद्यालय, और एक है जाएगा। ये वाला है जाएगा। तो इन्हीं पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जो यहाँ पर व्याकरणिक रूप लिखा है, इससे मतलब है व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना। और आसान शब्दों में कहें तो जिस शब्द का आपसे परिचय पूछा जाएगा वही शब्द के बारे में आपको बताना है। जैसे क्या बताना है? देखिए, उस जो शब्द दिया रहेगा उसका क्या बताना है? संज्ञा बताना है, सर्वनाम बताना है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, इन सब के बारे में बताना है कि वह शब्द इनमें से क्या है। तो इस तरह आपको उस शब्द का व्याकरणिक परिचय देना है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर शब्द में लिंग, वचन, कारक नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? लिंग, वचन, कारक नहीं रहेगा। तो आपको हर शब्द में यह सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्द में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं और कौन सी नहीं। तो चलिए इन सब के बारे में जानते हैं आगे। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आपको यह 5 लाइनें याद करनी पड़ेंगी। 2-3 बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। क्या है? संज्ञा। जहाँ भी आपसे संज्ञा का पद परिचय पूछा जाएगा वहाँ आपको क्या क्या लिखना है? लिंग, वचन, कारक लिखना है। जहाँ पर सर्वनाम का पूछा जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम सेम ही है, तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि संज्ञा और सर्वनाम का एक ही रहेगा। जैसे सर्वनाम में भी लिंग, वचन, कारक लिखा जाएगा। और जहाँ आपसे विशेषण का पद परिचय पूछा जाएगा वहाँ आपको लिंग, वचन और वह किसका विशेषण है इसके बारे में लिखना है। और जहाँ क्रिया का पूछा जाएगा वहाँ लिखना है लिंग, वचन और काल। और जहाँ अव्यय का पूछा जाएगा वहाँ लिखना है अव्यय का भेद। अव्यय वाले में सिर्फ अव्यय का भेद ही लिखा जाएगा।
जब भी आप किसी पद का परिचय देंगे तो आपको इन्हें ही यूज़ करना है। ये जो 5 लाइनें हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन्हें कैसे यूज़ करना है तो चलिए इन्हें जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे यूज़ करेंगे। पद के भेद। फ्रेंड्स, हमें पद के भेद भी याद होना चाहिए। पद के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, यानी जिनसे हमारी ट्रिक बनी है वही पद के भेद हैं। तो इस प्रकार आप पद के भेद को भी याद रख सकते हैं। यदि आप किसी भी पद का परिचय दे रहे होंगे तो आपको इन 5 में से कोई एक जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इन 5 में से कोई एक जरूर रहेगा। आपको किसी भी पद का परिचय देते समय सबसे पहले ये देखना होगा कि इन 5 में से कौन सा है, ताकि आपको बाकी की चीज़ अच्छे से पता चल सके कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। पहला शब्द पहचानने के बाद आपको वही 3 चीज़ें और लिखनी है जो उसके सामने उस ट्रिक में लिखी है। तो चलिए अब और एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिक याद कर लीजिएगा, उससे हमें पद परिचय को पहचानने में बहुत आसानी होगी। एग्जाम्पल है, टॉमी बाग में घूम रहा है। तो यहाँ पर हमें टॉमी का पद परिचय बताना है। जैसे यहाँ पर अंडरलाइन है ना, इसी तरह एग्ज़ाम में भी आपको अंडरलाइन शब्द मिलेगा जिसका भी आपको पद परिचय देना होगा। अब टॉमी शब्द संज्ञा है। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये जो टॉमी है यह संज्ञा शब्द है। अब टॉमी शब्द संज्ञा है तो जैसा कि हमें पता है जब संज्ञा रहेगा तो हमें वही लाइन देखनी है। ट्रिक में कौन सी लाइन देखनी है? जहाँ पर उसमें संज्ञा लिखा रहेगा। तो ट्रिक में पहली ही लाइन संज्ञा वाली थी। तो संज्ञा में हमें क्या क्या जानना है? लिंग, वचन, कारक जानना है। तो टॉमी तो संज्ञा है, तो यह संज्ञा का कौन सा भेद है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसमें यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगला क्या है? लिंग है। तो टॉमी पुल्लिंग है। टॉमी क्या है? पुल्लिंग है। टॉमी पुल्लिंग है। और अगला क्या पूछ रहा है? वचन पूछ रहा है। तो वचन कौन सा है? एक वचन है। एक वचन है। और लास्ट में बचा कारक। तो कारक कौन सा है? टॉमी कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। तो इस प्रकार टॉमी शब्द का पद परिचय पूरा हुआ। टॉमी एक संज्ञा है, तो संज्ञा के 5 भेदों में से कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर इस ट्रिक के हिसाब से लिंग, तो टॉमी पुल्लिंग है। और वचन कौन सा है? टॉमी अकेला है, तो यहाँ पर एक वचन है। और कारक कौन सा है? कारक है कर्ता कारक। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, अभी और अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। चलिए आगे जानते हैं। एग्जाम्पल है, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। तो मैं, यहाँ पर हमें मैं का पद परिचय बताना है। मैं क्या है? फ्रेंड्स, इतना उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आपको यह पहचान में आ रहा होगा कि मैं क्या है। तो मैं क्या है? यह सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में से ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें एक है पुरुषवाचक सर्वनाम। उस पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, तो उसमें से ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा हुआ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग कौन सा है? लिंग पुल्लिंग है, क्योंकि जाऊंगा लिखा है। क्या लिखा है? जाऊंगा लिखा है, तो लिंग हुआ पुल्लिंग। और वचन है एक वचन। कौन सा है? एक वचन है। और कारक, यह भी कर्ता कारक हुआ। कर्ता कारक हुआ। तो इस प्रकार इस शब्द का पद परिचय पूरा हुआ। मैं शब्द का पद परिचय होता है, मैं हुआ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यह पुल्लिंग है तो पुल्लिंग इसका लिंग हुआ, वचन इसका हुआ एक वचन, और कारक हुआ कर्ता कारक। अगला एग्जाम्पल है, मोती ने लाल गाय खरीदी।
तो यहाँ पर हमें लाल शब्द का पद परिचय देना है। तो लाल क्या है? लाल विशेषण है। तो विशेषण में हमें क्या क्या बताना है? लिंग, वचन और किसका विशेषण है इसके बारे में बताना है। विशेषण, यह जो कौन सा विशेषण है? विशेषण के 4 भेदों में से यह कौन सा है? यह गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण हुआ। उसके बाद इसका लिंग हमें बताना है। तो गाय, गाय के हिसाब से इसका लिंग बताया जाएगा। तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसलिए इसका लिंग हुआ स्त्रीलिंग। और वचन, एक गाय है तो एक वचन होगा, एक वचन होगा। अगर बहुत सारी गाय होती तो बहुवचन होता। और क्या बताना है? किसका विशेषण है ये? तो ये किसका विशेषण है? यहाँ पर ये गाय की विशेषता बता रहा है ना कि गाय लाल है, तो ये गाय का विशेषण हुआ। तो यहाँ हमें गाय लिख देना है। तो इस प्रकार लाल शब्द का पद परिचय पूरा हुआ। अगला एग्जाम्पल है काव्या पत्र लिखती है। यहाँ पर हमें लिखती है शब्द का पद परिचय बताना है। तो लिखती है क्या है? यह है क्रिया। तो हम इस वाली लाइन के हिसाब से इसका पद परिचय बताएंगे। पहले हमें क्रिया के बारे में बताना है। कौन सी क्रिया है? यह सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। और इसका लिंग कौन सा है? काव्या लिख रही है ना, तो काव्या के हिसाब से इसका लिंग होगा, लिंग हुआ स्त्रीलिंग। और वचन, वचन काव्या अकेली है तो एक वचन हुआ, एक वचन हुआ। और लिखती है, लिखती है तो वर्तमान काल होगा। कौन सा होगा? मतलब वो अभी लिख रही है ना, तो ये वर्तमान काल होगा। लिखती है शब्द का पद परिचय होगा। पहले तो ये कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। वचन कौन सा है? यह एक वचन है। और काल कौन सा है? वर्तमान काल है। फ्रेंड्स, मैंने ये जो ट्रिक की 5 लाइनें हैं, इन 5 लाइनें के हिसाब से उदाहरण लिए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगला है वह धीरे चलता है। फ्रेंड्स, इतना उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आपको धीरे शब्द के बारे में पता होगा कि यह एक अव्यय है। अव्यय के 5 भेद होते हैं, उनमें से ये कौन सा है? क्रिया विशेषण है। कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। अगर हम और भी ज़्यादा डीपली जाएंगे तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। तो उनमें से यह कौन सा होगा? यह रीतिवाचक अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इस प्रकार हम पद परिचय को थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से आसानी से ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अव्यय में सिर्फ अव्यय का भेद ही बताना है। इसमें हमें लिंग, वचन या काल नहीं लिखना है, क्योंकि अव्यय में लिंग, वचन, काल होते ही नहीं हैं। इसलिए अव्यय पद का पद परिचय देते समय हमें सिर्फ अव्यय का भेद ही लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। अगला है फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिस के लिए एक लिया है। आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सोहन शब्द का पद परिचय क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।